पाठशाला में चलते हैं। श्री कृष्ण पाठशाला। पुरु भैया की भी शादी है, ये बात मुझे अभी पता चली है कि पुरु भैया की भी शादी हो रही है अब। चलो भाई, पुरु भैया कह रहे हैं मैंने तो कोई भी नहीं बुलाया, इनके फेरे पड़वा देते हैं। चलो भैया चलो जल्दी से, बारात लेके चलो जल्दी। पुरु भैया का ब्याह तो संपन्न हुआ, आ जाओ अब। भाभी को हम यहीं छोड़ जा रहे हैं अपने को, वो घर पे चल के मुझसे लड़ाई करेंगे, इसलिए हमने सोचा यहीं छोड़ दो। पर शादी की बात अब मेरी भी चल चुकी है यहाँ पे, है मम्मी? हाँ। मुझे भी करवाने हैं तो बाद में आना पड़ेगा, या अब होगी, पर होगी तो सही, वो डिसाइड करेंगे कि कब होगी, पर होगी। वैसे मैं सोच रही हूँ कि बाद में आ जाऊंगी तो एक बार और घूम जाऊंगी। भैया ना पहले भी जो हमने टिप्स ली थी, इतने अच्छे भैया बने थे, उन्होंने हमें बहुत कुछ बताया था कि ये खाना वो खाना। और ये वाले भैया ने भी ना एक मंदिर के बारे में बता रहे हैं। भाई मुझे तो याद रहेगा नहीं, तो मैं सोचा कि एक भैया की क्लिप ले लेती हूँ, भैया ही सुना देते हैं। भैया थोड़ा सा तेज बोलना, कौन सा मंदिर है? पहले मैं सांदीपनि आश्रम मंदिर के बारे में बताता हूँ, जहाँ पे श्री कृष्ण जी बलराम जी पढ़ाई करने आए थे। हाँ। इस मंदिर की एक विशेषता और है कि आप जितने भी शिव मंदिर में दर्शन करने गए हो, हाँ, तो हर मंदिर पे आपको नंदी जी बैठे हुए मिले। ये विश्व में एक मात्र मंदिर यही है, सांदीपनि आश्रम, जहाँ पे आपको नंदी जी खड़े मिलेंगे। अच्छा। तो खड़े नंदी जी क्यों है, उसका एक कारण है कि जब श्री कृष्ण जी बलराम जी पढ़ाई करने आए थे, पहला दिन था इनका, तो साक्षात शिव जी आए थे इनके स्वागत के लिए कि यार हरि खुद आ रहे हैं, तो इनके स्वागत के लिए हम खुद चलते हैं। तो नंदी जी ने जिद की, बोले प्रभु हम भी चलेंगे। तो शिव जी ने कहा था कि नंदी कुछ गड़बड़ मत करना, नहीं तो तुम उसी अवस्था में रह जाओगे। तो स्वाभाविक बात है, जब भी कोई अपने घर में मेहमान भी आते हो तो अपन उनके स्वागत के लिए खड़े हो जाते हैं। ऐसे उत्सुकता बस नंदी जी वहाँ पे खड़े हुए हैं स्वागत के लिए, तो उसी समय से नंदी जी खड़े हैं वहाँ पे। अच्छा जी। और राजा भर्तरी जी की जो गुफा है, ये राजा भर्तरी रहे हैं विक्रमादित्य के बड़े भाई। और ये गुफाएं किसी समय में इतनी लंबी गुफाएं होती थी कि जब ये युद्ध लड़ने जाते थे और उन्हें कुछ खतरे का अंदेशा लगता था, तो ये उसी गुफा सुरंग के जरिए वापस उज्जैन आ जाते थे। अब ये गुफाएं बंद कर दी गई है, हालांकि कुछ मीटर तक आप अंदर जा सकते हैं गुफा में देखने। तरीके से एक्सप्लेन करा। मैं तो सच बताऊं, सबसे पहले ढूंढूंगी कि वहाँ पे कोई अगर गाइड मिल जाए, तो यार आते हैं तो भाई अच्छे से उसके बारे में हमें पता भी तो होना चाहिए। ऐसा थोड़ी है कि आएंगे हम फोटो वोटो क्लिक करा लेंगे, मुंह उठा के सब कुछ देख के चले जाएंगे, पता कुछ चलेगा नहीं। अब हम आते, सब पब्लिक इधर जा रही है कि जहाँ पे कृष्ण जी पढ़ाई करने आए थे वहाँ पे हम भी चले जाते हैं। अब हमें पता ही नहीं चलता कि हमारे लड्डू गोपाल यहाँ पे एजुकेशन भी लेके गए, इतनी दूर आए थे वो अपने घर से पढ़ने उस जमाने में। 64 कलाएं सीखी है। 64 कलाएं सीखी है, मतलब 64 कलाएं सीखी। और जब आप सांदीपनि आश्रम दर्शन करने जाएंगे, तो वहाँ पे जो कलाएं उन्होंने सीखी है उनके चित्र लगे हुए हैं, कैसी कैसी कलाएं सीखी, अंदर सारे चित्र लगे हैं उसमें। अच्छा। क्या पता मटकी भी यहीं से फोड़ना सीख के गए हूँ अब भैया ये। लेकिन मैं सबसे पहले गाइड लूंगी, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा। क्या भैया? उज्जैन की एक विशेषता और है, उज्जैन की एक विशेषता और है कि आप जैसे आप जहाँ रहते, कहाँ रहते हैं आप? यूपी बुलंदशहर। यूपी बुलंदशहर में आपके यहाँ पे जो जब आदमी की डेथ हो जाती तो उसका क्रियाकर्म करते हैं, तो उस जगह को क्या बोलते हैं आप? शमशान बोलते हैं, मरघट बोलते हैं। हमारे यहाँ हमारे यहाँ पे बोलते हैं ये चक्र तीर्थ। चक्र तीर्थ। अच्छा। चक्र तीर्थ क्यों बोलते हैं कि महाभारत में जब ये भीष्म पितामह की मृत्यु हुई थी, जब वो शेष सैया पे थे, तो उन्हें एक वरदान था। बाणों की सैया पे जब लेटे हुए थे, तो एक वरदान था उन्हें कि इच्छा मृत्यु का, कि जब उनकी इच्छा होगी जब भी वो प्राण त्यागेंगे शरीर से। तो पूरा युद्ध खत्म होने के बाद में कौरव पांडवों का, श्री कृष्ण जी गए थे भीष्म पितामह के पास के आप बताया, आपने सारा युद्ध देखा, अब आपकी इच्छा क्या है? तो उन्होंने बोला था कि मेरा क्रियाकर्म उस जगह पे हुआ जाए जहाँ पे पाप ना हुआ। तो वो द्वापर युग, त्रेता युग की बात है। उस समय में भी धरती पर इतने पाप हुए थे कि मात्र एक चावल के दाने के बराबर जगह मिली थी उज्जैन में, जहाँ पे श्री कृष्ण जी ने अपना चक्र रखकर इसमें पितामह को उस पर लिटा के उनका क्रियाकर्म किया, इसलिए इस जगह को चक्र तीर्थ बोलते हैं। ओके। तो भैया फिर पूरे उसमें एक ही जगह या और भी है? हर जगह की अलग अलग विशेषता है। अच्छा। हम लोग ले रहे हैं ककड़ी और अमरूद, क्योंकि यार मेरे को एसिडिटी बन जाएगी, तो भाई मैं भूखा नहीं रह सकती। मैं सोचा कि इतना तो खा ही लेते हैं, और फिर मम्मी को भी अपनी बीपी की गोली खानी है। और ये ककड़ी ली है मैंने मसाले वाली, तेज मसाला लगवाया आज मैंने, बिल्कुल तेज वाला चटपटा।
इससे मिर्च लगा। भैया नींबू नहीं डालोगे आप इसमें? नींबू नहीं डालोगे क्या? इनमें? नींबू नहीं डालोगे? नींबू नहीं डलता, नींबू है भी नहीं हमारे पास इसमें। ठीक है। सच्ची में ना कचौड़ी बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा अच्छी। इन पे नमक और मिर्च मिला के ना भैया डाल के देना, बहुत बढ़िया लग रही है खाने में, बहुत अच्छी है ना मम्मी? सो गाइस ये हमारा महाकाल द्वार है और इसे महामृत्युंजय द्वार बोलते हैं। बहुत सुंदर है ये, बहुत ज्यादा। ये आ गए मतलब उज्जैन में हम इंटर हो गए। अब उज्जैन में हम लोग एंटर हो चुके हैं। स्थल, हाँ यहाँ पे ना हमारे लड्डू गोपाल पढ़ाई करने आए थे। ये देखो श्री बलराम आए थे, श्री कृष्ण आए थे और श्री सुदामा जी भी आए थे। अरे वाह, ये बढ़िया। और इनका स्वागत करने के लिए हमारे भोले बाबा आए थे खुद से, और उनके साथ नटखट नंदी भी आए थे। तो ये देखो अभी हम यहाँ पे भी आएंगे, और यहाँ पे हम पहले होके आते हैं वहाँ पे मंगल में हमें पूजा मंगलनाथ हमें वहाँ पे पूजा करानी है, और तब आएंगे। अरे मुझे भी जगह नहीं पता ना, अरे गुरुकुल आश्रम है इनका, सही है। तो इन्होंने यहाँ से मम्मी वो करी होगी 64 विद्या, 64 कलाएं, 64 कलाएं तो वाली सीखी होगी ना पढ़ाई, तो जो गुरुकुल में पढ़ाते हैं बच्चों को, पूजा पाठ वाली है ना। गाइस हमको जहाँ पे आना था हम लोग आ चुके हैं, पर यार बहुत जबरदस्त वाली धूप है सच्ची में, जिसे कहते हैं ना धूप बड़ी आई है, मौज कर देगी ये धूप, तो ऐसी धूप है। और ये देखो पूरे में रिक्शा ही रिक्शे हैं, हाँ, और अपनी स्लीपर कहीं उतार देंगे, बाकी पूजा वूजा का सामान सब अंदर से ही मिलेगा हमको। हमारे जो भैया हैं लक्की भैया, वो अभी आने में काफ़ी लेट हो गए हैं, कोई बात नहीं, इसलिए हमें अपने बैग अंदर लेके जाने पड़ेंगे। वैसे बैग ज़्यादा नहीं है, एक तो यही पीठ वाला बैग है और एक क्या कहते हैं एक ट्रॉली है बस, और क्या है इतनी सी, और कुछ भी बैग नहीं है। सब स्लीपर तो उतार दिए हैं, ठीक है, वहाँ से ले लिया है टोकन ये, ठीक है। अब बस अंदर जाएंगे, बहुत ज़्यादा धूप हो रही है, टिकट गर्मी बहुत ज़्यादा है, पर क्या करें यार, चलो। अरे हमारा लगेज भी ज़्यादा है, मम्मी से मैं उठा लेती हूँ, ठीक है, चलो चलो चलो। भाई पैर भी जल रहा है, मतलब सच्ची में बहुत धूप है, बहुत ही तेज़ वाली। ये हमारा मंदिर है, चलो। अब पूजा की बस तैयारी हो रही है, ठीक है। भैया और मैं जा रहे हैं धोती लेने के लिए, पर सच में यहाँ की धूप ना मेरी उससे बाहर है, बिल्कुल बर्दाश्त से बाहर, जैसे बोलते हैं ना वो, भागे भागे जा रहे हैं भैया और मैं नंगे पैर, जैसे तो कहीं चिपट गया हमसे। चलो चलो चलो। पूजा की तैयारी शुरू हो गई है, और भाई ये देखो ये हो रही है हमारी पूजा। मम्मी आप जल भर के लाई हो कहाँ से? एक नदी भी तो है यहाँ पे, उसमें भी स्नान करके चलेंगे। यहाँ पे कितने सारे ये मतलब कि चौकी वगैरह लगे हैं कि सारी पूजा हो रही है ये सब, पर आप तो भगवान के दर्शन जब आके करते हो तब भी तो हमें उतना ही फल देते हैं ना। सब हम लोग जा रहे हैं दर्शन करने, पर यार भाई बस पूछो मत, यहाँ पे भी ना बहुत तिगड़म है, हर चीज़ में तिगड़म। ये देखो भीड़ काफ़ी ज़्यादा हो रही है, हमारे भैया इसी में खड़े होंगे कहीं आगे पूजा करवाने के लिए, पर यार दर्शन तो हो ही नहीं पाएंगे शायद मम्मी, थोड़े बहुत ही पाएंगे, चलिए जैसे भी होंगे। ये देखो ये मंदिर है, ये प्राचीन मंदिर है, पर ये थोड़ा बहुत मुझे लगता है थोड़ा बहुत तो बना ही होगा कुछ ना कुछ। और ये यहाँ पे हो रहा है हवन, ये देखो भाई आप सब भी इसका आशीर्वाद ले लो। इधर दिखाती हूँ, ये कुंड में नहाना है, पता नहीं वही वाला कुंड है जिसमें हमको नहाना है या पता नहीं कोई दूसरा है, वो तो अभी जब भैया जाएंगे ना तभी पता चलेगा कि कौन से कुंड में हमें नहाना है। ये देखो पूरा गाइस, यार एक बार ये हट जाए ना तो दर्शन अच्छे से हो जाएंगे। भैया हट जाओ, हमें भी दर्शन कर लेना दो। तो गाइस ये देखो भाई छोटे से दर्शन हो रहे हैं, बस आप लोग भी कर लो सभी। अभी देखो आप
बस यार दर्शन ऐसे दूर से कर लो। ये आ गए हम सांदीपनी आश्रम, जहाँ पे क्या कहते हैं, वहाँ उतारोगे भैया? मम्मी स्टैंड आउट आ जाओ। तो जहाँ पे हमारे लड्डू गोपाल पढ़ाई करने आए थे, वहाँ पे हम आ चुके हैं। अब देखते हैं इन्होंने क्या क्या एजुकेशन लिया है यहाँ पे। यहाँ पे तो थोड़े पेड़ पौधे हैं, थोड़ी ठंडक सी है, ये वाटर कूलर लग रहा है। अब चलते हैं अंदर, भीड़ काफी ज्यादा हो रही है पर यहाँ। पाठशाला में चलते हैं, श्री कृष्ण पाठशाला प्रमुख दर्शन महाश्री संदीपनी आश्रम, ये इनका पाठशाला था। आए हाय मम्मी ने रुद्राक्ष लिया है, जो बच्चा पढ़ता ना हो उसके लिए। तो मम्मी कह रही है मुझे पहनाएंगे। और यहाँ पे ना भगवान जी के ने पहले तो तेरे को कुंठ, और भगवान जी ने यहाँ पे 64 दिन में 64 कला सीखी थी। जो एक्सप्लोर ना करता हो, उन्होंने एक्सप्लोर नहीं करा था ना। और मम्मी ले चले ना बंदर, बिल्ली के बच्चे, पिल्ले के ना बिल्ली के। हाँ पकड़ना मम्मी आप इसको हाथ में, हाथ तो लगा के देख ही लूं इसको, देख लो, देख ले, पकड़ना बस। उसे गुस्सा आ रही है क्या? चलो। तो ये सारा यहाँ पे कुंड था, पहले कुंड दिखा दूं मैं आपको। ये देखो ये कुंड है, इसमें पता नहीं क्या था, अब ये किसी से स्टोरी पूछ के तब बता दूंगी आप लोगों को। फिलहाल देख लो कि सिर्फ कुंड है। कला इन्होंने क्या सीखी थी इसमें मुझे समझ नहीं आ रहा है, ये सब पढ़ना पड़ेगा। और इतनी आई साइट तेज नहीं है कि सब मैं पढ़ पाऊँ। ये सारी इनकी कलाएं थी। नृत्य मतलब डांस सीखा था इन्होंने, जब ही सोचूं। मम्मी सुनो, क्या कहते हैं, इन्होंने डांस सीखा था, आता नहीं था इनको। और ये आलेख्य, ये देखो गाइस, ये देखो। हाँ चलो चलो। अब मम्मी को लग गई है जल्दी, क्योंकि पुरु भैया की हो गए पूजा स्टार्ट। हम सोच रहे थे इतना एक मंदिर कंप्लीट कर लेते हैं, भैया तो सीधा कहेंगे मेन मंदिर, बाकी कुछ नहीं। तो मैंने सोचा यार क्यों छोड़ के जाऊं, जब सब आई हूँ देख के ही जाऊंगी मैं तो। गाइस ये एक अनाउंसमेंट हो रही है, इसको थोड़ा सा इग्नोर करें। और ये देखो ये इनकी पाठशाला। अभी 1 तारीख को स्त्री है, घी में रखना। हाँ भी कुछ 4 तारीख को एकादशी है। वो बस कुछ आश्रम में घर ही चल रहे हैं अब। महीने लाल धागे में, पुरुष महीने सफेद धागे में। एडवांस टेक्नोलॉजी, छोटा सा जनरेटर। हमें जनरेटर कैसे लगा आपको? डालो सब। मैं कह रही हूँ भैया की शादी के लिए इसी जनरेटर को बुक कर दे। तो बड़ा चाहिए। नहीं, भैया की शादी में यही जनरेटर काम आ जाएगा, सिर्फ गाड़ी में डाल लो। मुझे जनरेटर बहुत पसंद है, मुझे पसंद आ गया जनरेटर। लोग आ चुके हैं वापस से अपने उसी स्थान पे जहाँ पे हमारी पूजा हो रही है। और ये देखो धूप हो रही है जबरदस्त। भैया अभिषेक हमारा चल रहा है। हाँ, और बस अपनी स्लीपर उतार देते हैं। अब मम्मी अम्मा को थैंक यू बोल देना। चलो, मेरा भैया ध्यान से पूजा कर रहे हैं, ये देखो। पुरु भैया की भी शादी है, ये बात मुझे अभी पता चली है कि पुरु भैया की भी शादी हो रही है अब। चलो भाई, भैया कह रहे हैं मैंने तो कोई भी नहीं बुलाया, इनके फेरे पड़वा देते हैं। चलो भैया चलो जल्दी से, बारात लेके चलो जल्दी। चलो चलो चलो, लड़की गुस्सा हो जाएगी फिर यहीं तलाक करवा देंगे तुम्हारा। हो भागे जा रहे हैं शादी के मजा।
चल गए, पैर तो भाई फूक गए। सुनो मैं किसी की चप्पल लिया हूँ वहां से, ठीक है चलो भाई। भैया और आ गया ना है, 1 2 3 लगा दो रेस। भैया पुरिया की शादी है इसके साथ, ये रही दुल्हन। अब भैया के फेरे पड़ेंगे, चलो। अरे मैं तो 10 रुपए भी ना लाई। जन्म कुंडली अनुसारेण तृतीय मानुषी जन्य द्विज विवाह दोष निवारणार्थम सूर्यपुत्री अर्ग्नि नामनी कन्यायां विवाह कर्म करिष्ये। कल छोड़ दो सूर्य के आराम आराम से लो फेरे, मंगले शिवे सर्वाधिकारिके फूल और डाल दे पुरोहिया पे। सर्वदा सर्वकारेषु नासरेषां मंगलम तेषां पुरोहिया पे फूल डाल देती हूँ। सीधा जिम में गया है एक तो फूल। चलो भाई, भाभी आई रे, पूरे गाल तो दिखा दो अपने। हल्दी बोलते, ये गालों पर किसने लगा दी? पंडित जी ने। हाथ दिखाना। ओहो चलो, भैया का ब्याह तो संपन्न हुआ। आ जाओ अब। भाभी को हम यहीं छोड़ जा रहे हैं अपने को, वो घर पे चल के मुझसे लड़ाई करेंगे, इसलिए हमने सोचा यहीं छोड़ दो। पर शादी की बात अब मेरी भी चल चुकी है यहाँ पे, है मम्मी? हाँ। मुझे भी करवाने या तो बाद में आना पड़ेगा, या अब होगी, पर होगी तो सही। वो डिसाइड करेंगे कि कब होगी, पर होगी। वैसे मैं सोच रही हूँ कि बाद में आ जाऊंगी तो एक बार और घूम जाऊंगी भैया के यहाँ पे। और सबसे अच्छी बात यहाँ पे ये है कि यहाँ पे फार्म है, तो इसलिए मेरा मन है कि मैं दोबारा से आ ही जाऊँ। मेरी इस बार पूजा ना हो तो भी चलेगा, फिर ये श्योर मैं आ जाएंगे बारिश के टाइम पे, तब ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो गाइज यहाँ पे क्या हो रहा है? शूटिंग हो रही, क्या हो रहा है? ये अंग्रेजों ने टावर बनाया था अपना टाइम देखने के लिए। अभी टाइम लेकिन इसमें सही नहीं चल रहा है। अब उनका टाइम सही नहीं चल रहा है, अब हमारा सही चल रहा है ना, तो इसलिए। ये अंग्रेजों ने बनाया है तो इसलिए इसमें टाइम सही नहीं चल रहा। हमने बनाया होता तो टाइम सही चलता अब।